नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे जीवाणु की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, यानी जीवाणु की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर मतलब सूक्ष्मदर्शी संरचना कि हम माइक्रोस्कोप से उसे देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा। उससे पहले ये चीज़ देख लें स्ट्रक्चर जानने से पहले कि जीवाणु क्या होता है। एक कोशिकीय होता है, ठीक है, और उसमें प्रोकैरियोटिक कोशिकीय संगठन पाया जाता है। तो किसे कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकीय संगठन? कि जिसमें क्या हो, दोहरी झिल्ली युक्त कोई भी कोशिकांग नहीं हो, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलवक, और स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता, अविकसित केंद्रक पाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो हम पढ़ रहे हैं जीवाणु की इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी संरचना। सूक्ष्मदर्शी संरचना, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी संरचना। देखो, जीवाणु की बात की जाए तो जीवाणु में कोशिका भित्ति के चारों ओर चिपचिपी सी क्या पाई जाती है, पारदर्शी परत पाई जाती है श्लेष्मा की, जिसे क्या कहते हैं, स्लाइम लेयर। क्या कहते हैं, स्लाइम लेयर। अच्छा बच्चों, स्लाइम लेयर, ठीक है, मोटी परत होती है, ठीक है। अब ये स्लाइम लेयर बाहर की तरफ वायु के कांटेक्ट में आने के बाद बिल्कुल एक ठोस परत के रूप में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। यानी स्लाइम लेयर इतनी मोटी है, इसकी थोड़ी ऊपर वाली परत क्या होती है, वायु के कांटेक्ट में आकर बिल्कुल क्या हो जाती है, ठोस हो जाती है। जैसे दूध पर मलाई जैसे ठोस हो जाती है, नीचे दूध लिक्विड होता है, उसी तरह से स्लाइम लेयर नीचे पूरी तरह से चिपचिपी लिक्विड है, लेकिन ऊपर की जो उसकी बाह्य परत होती है वो वायु के कांटेक्ट में आने के बाद ठोस हो जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, कैप्सूल कहा जाता है, कैप्सूल। और स्लाइम लेयर और कैप्सूल को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, ग्लाइकोकैलिक्स। क्या कहते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। और ग्लाइकोकैलिक्स का काम होता है प्रतिकूल परिस्थिति में जीवाणु को सूखने से बचाना। अगर ज्यादा टेम्परेचर हो गया या पानी कम पड़ गया तो जीवाणु को कोशिका अंदर से सूख ना जाए, उस सूखने से बचाने का काम किसका होता है, ग्लाइकोकैलिक्स का होता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम बात करेंगे ये कोशिका भित्ति। ये ब्लैक कलर में देख रहे हो, ये पूरी की पूरी क्या है, कोशिका भित्ति है। और कोशिका भित्ति बोले तो सेल वॉल। कोशिका भित्ति की बात की जाए तो कोशिका भित्ति मृत होती है और किसी भी कोशिका के आकार को बनाए रखने का कार्य करती है। तो यहाँ पर भी यही कार्य करेगी, आकार को बनाए रखने का कार्य कर रही है। जीवाणु की कोशिका भित्ति म्यूकोपेप्टाइड से मिलकर बनी होती है, या पेप्टिडोग्लाइकॉन, म्यूकोपेप्टाइड, यहाँ लिख दिया मैंने। अब बच्चों, म्यूकोपेप्टाइड सेल वॉल के अंदर दो आवश्यक पदार्थ पाए जाते हैं, जैव रासायनिक पदार्थ। कौन कौन से, एन एसिटाइल, यहाँ लिख रही हूं मैं, एन एसिटाइल, न्यूरामिक एसिड, न्यूरामिक एसिड, जिसे क्या कहा जाता है, NaM कहा जाता है, NaM। और इसी तरह से एन एसिटाइल ग्लूकोसेमिन, जिसे क्या कहा जाता है, NAG। तो इसकी सेल वॉल में दो आवश्यक जैव रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं। कौन कौन से, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोसेमिन। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे, ये रेड कलर की है ना, इसे क्या कहेंगे, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का काम होता है, जीवित लेयर होती है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है, और काम क्या होता है, सुरक्षा का। तो ये रेड कलर की क्या है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब हम बात करेंगे जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है, उस पर कुछ जीवाणु में क्या पाई जाती है, कशाभिका, जिसे क्या कहा जाता है, फ्लैजिला भी। फ्लैजिला का काम क्या होता है, जीवाणु को गति प्रदान करना। किसकी बनी होती है, फ्लैजिलिन प्रोटीन की बनी होती है। और जिन जीवाणु में पाई जाती है उन्हें चल जीवाणु कहा जाता है, और जिनमें नहीं पाई जाती उन्हें अचल जीवाणु कहा जाता है। इसी प्रकार से जीवाणु की सेल वॉल पर छोटे छोटे ये क्या होते हैं, रोम जैसी संरचनाएं पाई जाती। देख रहे हो ना, ये ब्लैक कलर की छोटी छोटी, जिन्हें क्या कहा जाता है, सीलिया, सीलिया या फिम्बरी कहेंगे। और ये जीवाणु को परपोषी यानी होस्ट की सतह पर चिपकाए रखने का कार्य करते हैं। ग्राम नेगेटिव जीवाणु जो होते हैं उनमें तो फिम्बरी पाए जाते हैं, और जबकि ग्राम पॉजिटिव में अधिकतर नहीं पाए जाते। और ये भी क्या होते हैं, प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं।
अब आप देखो सबसे बात कि माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं पाई जाएगी इसके अंदर, क्या पाया जाता है इसकी जगह? मीजोसोम्स। क्या होते हैं? मीजोसोम्स। कि सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ अंतर्वलित होकर क्या बनाती है? इस तरह की संरचनाएं बनाती है, मीजोसोम्स कहलाते हैं। एनर्जी का निर्माण करने का कार्य करते हैं और इन्हें माइटोकॉन्ड्रिया का एनालोगस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया का एनालोगस कहा जाता है। अब हम बात करेंगे, कुछ मीजोसोम्स आपको छोटे दिख रहे हैं ना, तो कुछ मीजोसोम्स छोटे होते हैं जिन्हें परिधीय मीजोसोम्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिधीय मीजोसोम्स। जबकि कुछ मीजोसोम्स क्या होते हैं? बड़े होते हैं, दिख रहे हैं ना आपको, और इन्हें क्या कहा जाएगा? केंद्रीय मीजोसोम्स। तो बस साइज का अंतर होता है, वो छोटे होते हैं तो परिधीय मीजोसोम और ये बड़े होते हैं तो क्या कहलाएंगे? केंद्रीय मीजोसोम्स कहलाएंगे। ठीक है, और काम क्या होता है? वही एनर्जी का निर्माण करना। ठीक है, अब हम बात करेंगे, जीवाणु में केंद्रक तो नहीं पाया जाता, केंद्रक होता है तो वो अविकसित प्रकार का होता है, जिसे क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोइड। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड या केंद्रकाप बोला जाता है, हिंदी में क्या बोलेंगे? केंद्रकाप। अविकसित केंद्रक क्या कहलाएगा? केंद्रकाप कहलाएगा। और वो केंद्रक भी नहीं होता बच्चों, एक तरह से डीएसडीएनए होता है। क्या होता है? डीएसडीएनए यानी द्विसूत्री डीएनए। तो जीवाणु में केंद्रक के नाम पर केवल क्या पाया जाता है? डीएसडीएनए, जिसे न्यूक्लियोइड भी कहा जाता है। ये डीएसडीएनए जो होता है ये सेंटर में पड़ा होता है और बच्चों आनुवांशिक लक्षणों का जो क्या करता है? परिवहन का कार्य करता है, निर्धारण का कार्य करता है। ठीक है, और जीवाणु में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में हमेशा द्विसूत्री डीएनए ही पाया जाता है। अब हम बात करेंगे यहीं पर जीवाणु की कोशिका द्रव्य में वृत्ताकार क्या पाए जाते हैं? डीएनए पाया जाता है। स्पेशली जीवाणु में ही पाया जाता है, मुख्य डीएनए के अतिरिक्त और वृत्ताकार द्विसूत्री डीएनए पाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? प्लाज्मिड। और प्लाज्मिड की बात की जाए तो केवल जीवाणु में ही पाए जाएंगे प्लाज्मिड, और प्लाज्मिड अपनी प्रतिलिपि, अपनी कॉपी का निर्माण कर सकते हैं और आनुवांशिक लक्षणों का निर्धारण नहीं करते। वो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में संचरणशील भी हो सकते हैं प्लाज्मिड। ठीक है बच्चों, फिर हम बात करेंगे कि जीवाणु में क्या होते हैं? 70S राइबोसोम पाए जाते हैं, 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। ये दिख रहे हैं आपको 70S राइबोसोम। 70S राइबोसोम जो होते हैं दो उप इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, ऊपर वाली 30S और ये 30S और 50S, और ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। ये तो हो गई 30S और ये हो गई 50S। और राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं, और आप सबको पता है 70S राइबोसोम तो साइटोप्लाज्म में या बिखरी हुई अवस्था में पाए जाते हैं, किसी झिल्ली से चिपकी हुई अवस्था में कभी भी नहीं रहते। वो तो 80S राइबोसोम की आदत होती है, और जीवाणु में कहाँ पाए जाएंगे 80S राइबोसोम? तो 70S राइबोसोम पाए जाते हैं जो पूरे साइटोप्लाज्म में बिखरी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। अच्छा, कुछ जो राइबोसोम्स होते हैं आपस में जुड़कर श्रृंखला का निर्माण कर लेते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? पॉलीसोम्स। क्या कहा जाता है? पॉलीसोम्स। ठीक है, क्या बोलेंगे? पॉलीसोम्स। अगर राइबोसोम्स आपस में जुड़ जाए तो क्या कहेंगे? पॉलीसोम्स। और बच्चों जीवाणु की कोशिका में भरे हुए तरल पदार्थ को, अर्ध तरल या तरल पदार्थ को क्या कहा जाएगा? साइटोप्लाज्म कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? साइटोप्लाज्म कहा जाएगा। अच्छा, कुछ जीवाणु क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषी होते हैं, है ना। अगर प्रकाश संश्लेषी जीवाणु है तो ऐसी कंडीशन में उनमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक भी पाया जाना चाहिए। वो प्रकाश संश्लेषी वर्णक भी कहाँ उपस्थित होगा? साइटोप्लाज्म में उपस्थित होगा। और बच्चों वो प्रकाश संश्लेषी वर्णक या तो बैक्टीरियोविरिडिन होता है या क्लोरोबियम क्लोरोफिल। कौन कौन सा? बैक्टीरियोविरिडिन, यहाँ लिख रही देखो, बैक्टीरियोविरिडिन या क्लोरोबियम क्लोरोफिल। ये केवल प्रकाश संश्लेषी जो जीवाणु होते हैं उनमें पाया जाता है। क्या? बैक्टीरियोविरिडिन या क्लोरोबियम क्लोरोफिल। ठीक है, ये प्रकाश संश्लेषी वर्णक है जो कि प्रकाश संश्लेषण में सहायक होते हैं और जीवाणु में पाए जाते हैं। अच्छा, एक चीज है, सीलिया या फिमरी की बात की जाए तो जो नर जीवाणु होता है उसमें जो सीलिया और फिमरी वो पाए जाते हैं उन्हें सेक्स पिलाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेक्स पिलाई। किसमें? नर जीवाणु में पाए जाने वाले सीलिया या फिमरी को। और सेक्स पिलाई का काम होता है नर जीवाणु तथा मादा जीवाणु के मध्य संयुग्मन नलिका का निर्माण करना। किसका? संयुग्मन नलिका का। किसमें? सेक्स पिलाई करता है। किसका निर्माण? संयुग्मन नलिका का। किसपे? नर और मादा जीवाणु के मध्य। ठीक है ना। तो नर जीवाणु में पाए जाने वाले सीलिया फिमरी को क्या कहा जाता है? सेक्स पिलाई कहा जाता है। तो इसी के साथ मेरा ये लेक्चर समाप्त होता है।